ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं कैसे हनुमान जी भोले शंकर का अंश है उसके बारे में एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनिए। भस्मासुर जब भोले शंकर को ध्यान लगाए हुए था, काफी वर्षों तक उनका ध्यान लगाए हुए था, तप कर रहा था, तो उसकी कठोर तपस्या से भोले शंकर प्रसन्न होकर के भस्मासुर के सामने में प्रकट हो गए और भस्मासुर से वरदान मांगने के लिए कहे। भस्मासुर भोले शंकर से वरदान में मांगा, जो हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं किसी के भी सिर के ऊपर हाथ रख दूं, वह भस्म हो जाए। भोले शंकर वैसा ही वरदान भस्मासुर को दे दी। असुर जितने भी हैं, वरदान प्राप्ति करने के लिए कठोर तप करता है, पूजा आराधना करता है। जब वरदान उसे प्राप्त हो जाता है, जो वरदान उसे देते हैं, उसी को वो अपना शत्रु मानने लगता है, अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। ठीक उसी प्रकार से भस्मासुर महादेव से वरदान प्राप्ति के बाद महादेव के सिर के ऊपर ही हाथ रखने का प्रयास करने लगा। महादेव किसी तरह से वहां से भाग निकले और अपने अंश का एक रूप भस्मासुर के सामने में दौड़ते हुए वो दिखाए। भस्मासुर को हुआ जो महादेव मेरे डर से भागा जा रहा है, इसलिए जो है भस्मासुर उनका पीछा किया। इसी बीच महादेव विष्णु भगवान को याद किए और बुलाए और उनसे कहने लगे, जो मैं चाहता तो भस्मासुर को मार डाल, लेकिन उसके मौत का कारण मैं नहीं बनना चाहता हूं। इस असुर के मौत का कारण वह खुद जो है अपने मौत का कारण बनेगा। इसीलिए हे विष्णु भगवान, आप ऐसा कीजिए, जो ऐसा उपाय सोचिए जिससे भस्मासुर खुद मौत का कारण बने और अपने कारण से ही उसकी मृत्यु हो। ऐसा सुनकर के विष्णु भगवान विश्व मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए भस्मासुर के सामने में, और भोले शंकर उसके अंदर, भस्मासुर के अंदर काम वासना जागृत कर दिए, जिसके कारण विष्णु भगवान के विश्व मोहिनी रूप को देख करके भस्मासुर मोहित हो गया और विवाह करने का प्रस्ताव जो है रख दिया। विष्णु भगवान का जो विश्व मोहिनी रूप था, इस पर विष्णु भगवान मोहिनी रूप में कहने लगे, जो मैं जिस प्रकार से नृत्य करती हूँ वैसा ही तुम यदि दिखा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। वह तैयार हो गया भस्मासुर। जैसे जैसे भगवान विष्णु मोहिनी रूप में नृत्य करते रहे, वैसे ही भस्मासुर नृत्य करता रहा। जब विश्व मोहिनी रूप में वे अपने सिर के ऊपर में हाथ रख लिए भगवान विष्णु, तो भस्मासुर भी वैसे ही रख लिया अपने सिर के ऊपर हाथ। जो ही हाथ रखा उसको याद नहीं रहा, वह खुद भस्म हो गया। तब महादेव विष्णु भगवान को बोले, जो मेरा एक अंश सदा आपके साथ रहेगा, आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। तो अपने अंश, महादेव एक अपना अंश आत्मा रूप में, आत्मा रूपी अंश को जो है क्या किए, तो ऋषि मुनि के पास में
रखने के लिए कहे ऋषि मुनि उसको रख लिए। और महादेव बोले जब जरूरत पड़ेगा तो आप इस अंश को जो है भगवान विष्णु की सहायता में जरूर जो है लगा दीजिएगा। जब केसरी और अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए पवन देव की पूजा आराधना करने लगे तो पवन देव प्रसन्न होकर के वरदान मांगने को बोले। इस पर जितने भी जो है ऋषि मुनि थे, जिनको महादेव ने जो है अपने अंश का, आत्मा रूपी अंश को जो है दिया था रखने के लिए, वे सभी ऋषि मुनि पवन देव को दे दिए और कहने लगे जो इस भोले शंकर का जो अंश है इसको जो है अंजनी के गर्भ में डाल दीजिए। और केसरी और अंजनी उनसे मांगा वरदान में पवन देव से जो मुझे आप ही के समान शक्तिशाली बलवान पुत्र हो, ऐसा वरदान दीजिए। तब पवन देव ने वैसा ही वरदान दिया और उस भोले शंकर के अंश को जो है अंजनी के गर्भ में डाल दिए, जिसके कारण हनुमान जी का जन्म हुआ। वही जो है भोले शंकर का 11वां अंश जो है हनुमान के रूप में अंजनी के गर्भ से जन्म लिए हनुमान जी। और विष्णु भगवान जब त्रेता युग में राम बने तब उनका सेवक बन करके साथ दिए। लंका पर जो है सीता माता को जो है रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए हनुमान जी ने रामचंद्र जी को, भगवान राम को साथ दिए और जिसके कारण रावण का वध हुआ। सीता माता को वहां से भगवान राम छुड़ा करके लाए, अयोध्या वापस लाए। तो भक्तगण सीता माता उनको अमर वरदान प्रदान किए, जिसके कारण हनुमान जी हमेशा जो है इस जगत में विद्यमान रहते हैं, हर जगह विद्यमान है। इसलिए हम लोग सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा आराधना करें, वे सारे कष्ट दूर कर देते हैं। चाहे कोई ग्रह दोष है या भूत प्रेत पिशाच, किसी भी चीज का जो है परेशानी है, उसको सब कष्ट को जो है दूर कर देते हैं। तो हम लोग भी हनुमान जी की पूजा आराधना करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हनुमान।